सनसनी। शादी से पहले अपूर्वा का अधूरा ख्वाब। शादी के बाद अपूर्वा की नाकाम चाहत। 7 फेरों के बीच शक की कहानी। पति पत्नी और वो। एक बेहद रसूखदार राजनीतिक परिवार। उस परिवार में एक हाई प्रोफाइल मर्डर और परिवार की बहू के हाथों पर खून के छींटे। यह कहानी है यूपी और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी के घर की। यह कहानी है नारायण दत्त तिवारी के बेटे रोहित शेखर के कत्ल की। और यह कहानी है रोहित शेखर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार उसकी पत्नी अपूर्वा शुक्ला के खतरनाक चक्रव्यूह की। दिल्ली पुलिस की तहकीकात में रोहित और अपूर्वा के उलझे हुए रिश्तों का ऐसा राज सामने आया है जिसने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। ये रोहित शेखर तिवारी और अपूर्वा शुक्ला की शादी का वीडियो है। दुल्हन के जोड़े में सजी अपूर्वा बेहद खूबसूरत लग रही थी और दूल्हा रोहित भी खूब जच रहा था। बेटे के सिर पर सेहरा सजा देखकर मां उज्ज्वला शर्मा बेहद खुश थी, लेकिन तब इस मां ने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह खुशी महज कुछ दिनों की है। 11 मई 2018 को दिल्ली में धूमधाम से हुई इस हाई प्रोफाइल शादी में, जिसमें परिवार और रिश्तेदारों के अलावा कई बड़े बड़े नेताओं ने भी शिरकत की थी, तब भला किसने सोचा था कि शादी के जश्न की ये खूबसूरत तस्वीरें महज कुछ ही महीनों बाद बदरंग हो जाएंगी। शादी के जोड़े में चांद सी नजर आ रही अपूर्वा को देखकर उस दिन किसी को भी ये अंदाजा नहीं था कि साल भर के अंदर सामने आ जाएगी उसके खूबसूरत चेहरे की डरावनी हकीकत। रोहित और अपूर्वा की जोड़ी को देखकर निहाल हो रहे रिश्तेदारों और खास मेहमानों के जहन में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया होगा कि अपूर्वा और रोहित के रिश्तों के बीच आ जाएगी पति पत्नी और वो की कहानी। पति पत्नी और वो की गुत्थी का एक एक सिरा आज आपके सामने सुलझेगा। मरहूम रोहित शेखर तिवारी और उसकी पत्नी अपूर्वा शुक्ला के उलझे रिश्तों की कहानी से भी आज हम आपको रूबरू कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं रोहित शेखर की पत्नी अपूर्वा की जिंदगी से जुड़े कुछ अनसुने राज। वो राज जिनका रोहित और अपूर्वा की शादी और दोनों के रिश्तों में तनाव से गहरा ताल्लुक हो सकता है। वो राज जिनकी तहकीकात किए बगैर रोहित शेखर के मर्डर मिस्ट्री का पूरा सच सामने आ पाना बेहद मुश्किल है। वो सारे राज अपूर्वा के अतीत से जुड़े हुए हैं। वो सारे राज अपूर्वा की इन तस्वीरों में छुपे हैं। रोहित शेखर के साथ शादी से पहले अपूर्वा शुक्ला के अपने कुछ सपने थे, लेकिन शादी के बाद उसे सारे सपने टूटते नजर आए। उसकी कुछ हसरतें थीं, लेकिन शादी के बाद वो सारी हसरतें, सारी चाहतें अधूरी रह गई और वो अधूरापन धीरे धीरे अपूर्वा और रोहित के रिश्तों में जहर घोलने लगा। आखिर क्या थे अपूर्वा के ये सपने जो उसे सोने नहीं देते थे? क्या थी अपूर्वा की वो नाकाम हसरतें जो उसे हर पल करती थीं परेशान? अपूर्वा की ये तमाम तस्वीरें रोहित शेखर के साथ उसकी शादी से पहले की हैं। इन तस्वीरों में अपूर्वा शुक्ला के सपनों और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की झलक है। दरअसल इंदौर के एक नामी वकील पीके शुक्ला की बेटी अपूर्वा शुक्ला शुरू से ही राजनीति में अपनी किस्मत आजमाना चाहती थी।
शादी से पहले वो राजनीति में काफी सक्रिय थी। आए दिन कभी वो टीवी चैनलों पर नजर आती थी तो कभी अखबारों में उसका जिक्र होता था। पेशे से वकील अपूर्वा की गिनती मध्य प्रदेश में कांग्रेस के युवा नेताओं में होती थी। उसकी सक्रियता और काबिलियत को देखते हुए उसे कांग्रेस पार्टी की मजदूर इकाई इंटक का अध्यक्ष बनाया गया था। वो चुनाव लड़कर राजनीति में ऊंचा मुकाम हासिल करना चाहती थी। उसकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं को पंख तब लगे जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रहे नारायण दत्त तिवारी का बेटा रोहित शेखर तिवारी उसकी जिंदगी में आया। दोनों की मुलाकात एक मैट्रिमोनियल वेबसाइट के जरिए हुई थी। वेबसाइट, मैरिज वेबसाइट थी एक, उसके ऊपर इनका संपर्क हुआ लखनऊ में। ये लखनऊ में जब रोहित थे उसी समय ये आपस में कोई मार्च के महीने में कहीं या फरवरी में, पता नहीं, मतलब उसी के दौरान मार्च में हम लोग यहाँ आए हैं 11 मार्च को, और 11 मार्च को इसने तय किया था कि मैं मिलूंगी, और रोहित ने भी बुलाया था। ये अपूर्वा जो है ये मार्च 2017 11 तारीख के बाद से ये जब हम लोग यहाँ पर रहे और रोहित रहे तो ये बराबर यहाँ पर आती थी। बताया जाता है कि अपूर्वा इंदौर से दिल्ली में शिफ्ट हो चुकी थी। उसने सुप्रीम कोर्ट में वकालत शुरू कर दी थी। उसी दौरान रोहित शेखर के साथ उसकी शादी की बात चली तो अपूर्वा झट से तैयार हो गई। रोहित के साथ शादी करके अपूर्वा अपने सपने और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरा करना चाहती थी। उसे लगता था कि दिग्गज नेता रहे नारायण दत्त तिवारी के खानदान की बहू बनने के बाद राजनीति में उसकी राह आसान हो जाएगी। वो समझती थी कि रोहित शेखर चाहेगा तो उसे मध्य प्रदेश में कहीं से भी टिकट मिल जाएगी, और खबरों के मुताबिक शादी के बाद से ही शायद वो रोहित पर टिकट दिलाने के लिए दबाव भी डालने लगी थी। रोहित शेखर मर्डर केस की तहकीकात के दौरान पता चला है कि अपूर्वा चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन वो इस बात को लेकर काफी परेशान थी कि उसका पति रोहित शेखर बार बार पार्टी बदल रहा था। उसने रोहित के सामने अपनी नाराजगी भी जाहिर की थी। वहीं रोहित शेखर ने उसे साफ कह दिया था कि वो अभी खुद राजनीतिक रूप से इतना मजबूत नहीं हुआ है कि उसके लिए टिकट का इंतजाम कर सके। खबरों के मुताबिक रोहित के इस रवैये से अपूर्वा काफी परेशान हो गई थी। शादी से पहले उसने राजनीति में सक्रियता को लेकर जो सपने देखे थे, शादी के बाद वो सारे सपने टूटते नजर आ रहे थे। उसे अपनी तमाम हसरतें और चाहतें नाकाम होती दिख रही थीं। खबरों के मुताबिक अपूर्वा और रोहित के बीच इन बातों को लेकर कई बार तकरार भी हुई थी। पुलिस तफ्तीश में पता चला है कि शादी के बाद से ही रोहित और अपूर्वा के रिश्तों में छोटी छोटी बातों पर आए दिन झगड़ा होता रहता था। खबरों के मुताबिक कई बार तो दोनों के बीच झगड़ा इतना बढ़ जाता था कि अपूर्वा अपने मायके चली जाती थी, लेकिन बाद में रोहित रूठी हुई अपूर्वा को मनाकर घर वापस ले आता था। खबरों के मुताबिक कई बार ऐसी नौबत भी आई जब अपूर्वा रोहित के कहने पर ससुराल नहीं लौटती थी तो रोहित की मां उज्ज्वला शर्मा को उनके बीच में दखल देना पड़ता था। दरअसल उज्ज्वला शर्मा यही समझती थी कि पति और पत्नी के बीच झगड़ा होना आम बात होती है। शादी से पहले भी रोहित और अपूर्वा के बीच अक्सर तकरार हो जाया करती थी। सबसे ये लोग दिसंबर 2017 तक मिलते रहे। उसके बाद रोहित ने कहा कि नहीं, मुझे ये मैरिज नहीं करनी है। उसके बाद उसने जनवरी, फरवरी, मार्च तक कोई इन लोगों का कोई संवाद नहीं रहा, लेकिन फिर इसके शायद बार बार फ़ोन आते रहते थे रोहित को। और वो ये कोई 2 अप्रैल के दिन रोहित मेरे पास इसको लेकर के आए। मैंने दिसंबर के बाद पहली बार देखा अपूर्वा को, और अपूर्वा ने यही कहा कि मम्मी, रोहित ने और अपूर्वा ने दोनों ने मिलकर कहा कि हम लोग शादी करेंगे, हमने निर्णय कर लिया। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, आपने निर्णय कर लिया, अच्छा। रोहित शेखर की मां समझती थी कि वक्त के साथ इनका बेटा और बहू आपसी रिश्तों को लेकर गंभीर हो जाएंगे, लेकिन उनके बीच तकरार और आए दिन होने वाले झगड़े का सिलसिला खत्म नहीं हुआ। पुलिस जांच में पता चला है कि अपूर्वा और रोहित के रिश्तों में शादी के बाद से ही तल्खियां आ गई थी। वक्त के साथ वो तल्खियां बढ़ती चली गई और फिर उन दोनों के बीच एक दीवार खड़ी हो गई।
शक की दीवार। शक की वजह थी रोहित और अपूर्वा की जिंदगी में किसी तीसरे की एंट्री। पति पत्नी की इस कहानी में कौन था वो तीसरा किरदार? अपूर्वा और रोहित की शादी को अभी महज 11 महीने ही हुए थे। इन 11 महीनों में ही दोनों के बीच तल्खियां इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि वो अलग अलग कमरों में रहते थे। तहकीकात के दौरान पुलिस भी ये जानकर हैरान रह गई कि रोहित शेखर और अपूर्वा एक ही घर में एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अलग अलग ढंग से अपनी जिंदगी जी रहे थे। दोनों के रिश्तों में इस दुराव और बिखराव का कारण था शक। जी हां, शक। दरअसल अपूर्वा को शक था कि उसके पति रोहित के किसी दूसरी औरत के साथ भी संबंध थे, और वो दूसरी औरत कोई और नहीं बल्कि उनके ही एक बेहद करीबी रिश्तेदार की पत्नी थी। खबरों के मुताबिक अपूर्वा उस औरत को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी, जबकि रोहित शेखर और उसका पूरा परिवार इस शक को बेबुनियाद बताता था। रोहित की मां का कहना है कि रोहित और उस महिला के बीच देवर भाभी का रिश्ता था, जिसे अपूर्वा हमेशा गलत नजरों से देखती थी। उसका बयान जो है आधारहीन है। क्योंकि वो परिवार मेरी सेवा करता है और उस परिवार की जो रिश्तेदार हैं उनकी पत्नी मेरी सेवा करते हैं, और हमारे वो परिवार के लोग हैं वो मेरी सेवा करते हैं। तो उसको नहीं भाता है कि कोई भी यहाँ इस घर में कोई भी इम्पोर्टेंट रहे, किसी का स्थान रहे। जिस कमरे में आज अपूर्वा रह रही है उस कमरे में मेरे परिवार के वो बच्चे रहते थे। मैं पूछती हूँ तब इसको नहीं दिखा, आज क्यों दिख रहा है? आज जब वो सारा परिवार तिलक लेन में मेरे पास रह रहा है तो आज इसको सपने आ रहे हैं। वो इसकी भाभी लगती हैं रोहित की। और आप जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में थोड़ी बहुत बातचीत हंसी मजाक कर लेते हैं लोग, और वो तो शुरू से चल रहा था। अब इसके सामने सब कुछ था कि ये सेवा कर। इसको असल चिढ़ ये है कि उसका बच्चा जो कार्तिक राज है, उस कार्तिक राज को मेरे बड़े बेटे ने, सिद्धार्थ ने, ये कहा है कि मेरी सारी संपत्ति मैं अपने इस बच्चे को बच्चा मानता हूँ, इसको मैं दूंगा। रोहित शेखर की मां उज्ज्वला शर्मा का कहना है कि अपूर्वा के शक की वजह से ही उसे अपने बेटे का घर छोड़ना पड़ा था। वो रोहित की भाभी को भी अपने साथ ले गई थी, लेकिन अपूर्वा के दिल में जल रही शक की आग तब भी शांत नहीं हुई। उस आग में घी तब पड़ा जब 15 अप्रैल को अपूर्वा ने रोहित को उस महिला के साथ देख लिया था। उस रात रोहित शराब के नशे में था और वो महिला उसकी गाड़ी में बैठी थी। इसी बात पर पति पत्नी के बीच झगड़ा हुआ था। वॉज एन अनहैप्पी मैरिज, और जितनी भी आशाएं उम्मीदें थी इस शादी से वो सब लगभग एक एक करके they were belied, all her hopes were belied। और रात में इनका झगड़ा हुआ उस रिलेटिव के साथ शराब पीते हुए आते के लिए इस मसले के ऊपर, और उसी झगड़े का वायलेंट रूप हो गया। She pounced on him and strangulated him and smothered him, and that's how he was killed। पति पत्नी और वो की इस कहानी का अंजाम इतना खौफनाक होगा यह किसी ने नहीं सोचा था। किसी ने नहीं सोचा था कि पूर्व मुख्यमंत्री नारायण दत्त तिवारी का बेटा रोहित शेखर अपनी शादी की पहली सालगिरह मनाने के लिए जिंदा नहीं बचेगा। किसी ने नहीं सोचा था कि रोहित के संग 7 जन्मों तक साथ निभाने की कस्में खाने वाली अपूर्वा ही बन जाएगी पति की कातिल। पुलिस के मुताबिक 15 अप्रैल की रात हुए झगड़े के दौरान ही अपूर्वा ने अपने पति रोहित शेखर को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस जांच में पता चला है कि आरोपी अपूर्वा ने पहले रोहित का गला दबाया था और फिर तकिए से उसका दम घोंटकर उसे मार डाला था। ये इंटरोगेशन और जब सारे पीसेस जुटाए गए साथ साथ, तो यह स्पष्ट हो गया कि उनकी वाइफ अपूर्वा शुक्ला तिवारी ने उनकी गला घोट करके और मुंह नाक बंद करके उनकी हत्या की। उनको आज सुबह गिरफ्तार कर लिया गया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। पुलिस के मुताबिक झगड़े के दौरान रोहित ने बचने की पूरी कोशिश की थी। उसी कोशिश में उसकी नाक अपूर्वा के सिर से टकरा गई और खून बहने लगा। रोहित शेखर की लाश पर मौजूद उसी खून ने अपूर्वा की साजिश और उसकी झूठी कहानियों के सारे राज खोल कर रख दिए।
सनसनी।